हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2025 से 27 सेशन का एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, बात करते हैं डीएलएड का, तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप लोग ये कोर्स को कर लेते हैं तो आप लोग क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का मास्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, डीएलएड आज के डेट में बहुत जरूरी कोर्स है अगर जिन लोगों को टीचर बनना है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आप लोगों को 11 जनवरी 2025 से लेके 22 जनवरी 2025 के बीच में ऑनलाइन तरीके से भरना है। फॉर्म भरने के लिए वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक होगा, आप वहां से यहाँ तक आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेम बोलेगा, तो आपको अपना पूरा नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म नेम यानी कि उसी नाम को फिर से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी आप लोग वहीं फिल कीजिएगा जो कि आपके पास लॉगिन हो और उस ईमेल आईडी को आप अभी यूज कर रहे हो। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मन से एक पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो आपको आप रेंडमली कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में आपको यहाँ पे लिखना होगा। कंफर्म पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी का बॉक्स आएगा और बोला जाएगा कि इंटर योर ओटीपी। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू भेजा गया है, वहां से आप ओटीपी को इस बॉक्स में लिख देंगे। ओटीपी लिखने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन इस पे हो चुका है आपका। अब आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो मोबाइल नंबर डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया है यानी कि अकाउंट बनाया है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स बोला गया है, जिसमें आपको यहाँ पे बीएसईबी यूनिक आईडी आपको फिल करना है। बीएसईबी यूनिक आईडी अगर आपने जो है ना हाल ही में 10th या 12th किया है तो आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। वहां से आप यहाँ पे बीएसईबी यूनिक आईडी फिल कर दीजिएगा। अगर आपने पहले ही 10th 12th कर लिया है, आपके टाइम में बीएसईबी यूनिक आईडी नहीं होता था, तो आप लोगों को ये फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से खोज लीजिएगा और वहीं डिस्ट्रिक्ट आप चयन कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, आप उसी में से किसी एक का चयन करेंगे। अगर आप बिहार से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट का नाम चयन नहीं करना है। सबसे नीचे अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे अदर स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कीजिएगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद बोला जाएगा कि यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे पीडीएफ फाइल में 500 केबी से कम का अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जहां भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम यानी कि जो नाम आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था वो नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी माँ का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद री इंटर मदर्स नेम यानी कि फिर से आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फादर्स नेम यानी कि पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे री इंटर फादर्स नेम यानी कि फिर से आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। ये सारा डिटेल्स आपसे 2-2 बार इसलिए डलवाया जाता है ताकि आप कोई डिटेल्स गलत ना फिल करें। अगर एक बार में गलत फिल हो जाता है तो दोबारा बार में देख के आप उसको सही कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे री इंटर डेट ऑफ बर्थ यानी कि फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ और री इंटर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आपका करंट एज दिखा देगा कि आप 1/1/2025 को कितने साल और कितने महीने के हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। तो जैसा कि पता होगा कि इस फॉर्म को मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना फिर से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो बिहार में मेनली जो है ना जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं, या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या ईबीसी से, या बीसी से, या एससी से, या एसटी से।
अगर आप जनरल कैटेगरी को चूज करेंगे तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप जनरल छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी और एससी और एसटी में से कोई कैटेगरी चूज करेंगे तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि इसी साल का बना होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। तो इस टाइप से आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे, फिर यहाँ पे री इंटर कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे ही आप 2 बार कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम का, तो आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहां भी आपका जो है ना मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको आप चूज कीजिएगा। जैसे ही आप चूज करेंगे आपका फाइल यहाँ पे जो है ना अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इस ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप सेवारत या सेवानिवृत्त या मृत या पूर्व रक्षा कर्मिक आश्रित पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री हैं। अगर हैं तो सिंपली आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यही डिटेल्स को यहाँ पे री एंटर यानी कि जो आप अपने अभी यस नो में करके जानकारी दिया है उसी को फिर से यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपने जो है ना इंटरमीडिएट में उर्दू सब्जेक्ट का पढ़ाई किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे री एंटर बोल रहा है कि क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट का पढ़ाई किया है, इसको आप फिर से यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी बोल रहा है कि आपने जो है ना इंटरमीडिएट में कौन सा फैकल्टी से पढ़ाई किया था, साइंस से पढ़े थे कि आर्ट्स से कि कॉमर्स से। जिस भी आपने स्ट्रीम से पढ़ाई किया है उस स्ट्रीम का चयन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। स्ट्रीम का चयन करने के बाद यहाँ पे बोलेगा री इंटर फैकल्टी यानी कि फिर से आप फैकल्टी के बारे में बताइए, तो फिर से आप अपना फैकल्टी बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा वे देयर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, क्या आपने जो है ना इंटरमीडिएट एग्जाम को पास कर लिया है। अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को पास कर लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपने पास नहीं किया है, इस साल पास करने वाले हैं, तो आप सिंपली ये वाला ऑप्शन यहाँ से क्या करेंगे कि नो करेंगे। जैसे ही ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा वे देयर इंटरमीडिएट एग्जाम अपीयरिंग 2025, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपीयरिंग नहीं है, आपने जो है ना इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो सिंपली आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस कर दीजिएगा। आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स बताना होगा। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली आपको सबसे पहले मैट्रिक का जानकारी देना है, जिसमें नेम ऑफ द बोर्ड यानी कि आपने किस बोर्ड से जो है ना पढ़ाई किया है उस बोर्ड का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल कोड बताना है। रोल कोड बताने के बाद आपको अपना रोल नंबर बताना है, ये सब आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने किस साल जो है ना 10th क्लास पास किया है, इसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। ये चयन करने के बाद आपको यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। सपोज कीजिए कि आपको 315 नंबर प्राप्त हुआ है और आपको जो है ना डिवीजन कौन सा हुआ, तो 60% पे फर्स्ट डिवीजन होता है और उसके बाद 45% से ऊपर और 60% के नीचे सेकंड डिवीजन होता है और 45% से नीचे और 30% से ऊपर थर्ड डिवीजन होता है। तो आप अपना डिवीजन यहाँ से बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा है, तो परसेंटेज के लिए आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ है उतना में आप अगर 5 से भाग देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिएगा। परसेंटेज बताने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम का आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद अब आपको 12th के बारे में बताना है, जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का नाम बताइएगा। बोर्ड का नाम बताने के बाद यहाँ पे आप अपना रोल कोड बताइएगा। रोल कोड के बाद रोल नंबर बताइएगा। रोल नंबर के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड बताइएगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है और यहाँ पे अपना डिवीजन बताइएगा कि कौन से डिवीजन से आप पास किए हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या है वो बताइएगा। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट 500 केबी से कम का अपलोड कर दीजिएगा। ये अपलोड करने के बाद आपका जो है ना एजुकेशनल डिटेल्स फिल हो चुका है। अब आपको एड्रेस के बारे में फिल करना है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में जैसे मान लीजिए कि अगर आपका विलेज है रामपुर, तो आप विलेज यहाँ पे रामपुर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट है श्यामपुर, तो इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, यानी कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने जिले का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड के ऊपर पिन कोड जो आपका होगा वो 6 अक्षर का होगा, उस पिन कोड को आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आर सेम, यानी कि आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता दोनों सेम है। अगर सेम है तो इस बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा, सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग जैसा कि आपका है उस टाइप से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो नीचे में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करते टाइम पे दिया था वो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दिया था वो दोनों फिल रहेगा।
अब आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। आधार कार्ड का नंबर अगर आप फिल करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करने वाला जो बॉक्स होगा वो हट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप चाहते हैं कि हम आधार कार्ड का नंबर फिल करें तो आपको ये बॉक्स टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, जो कि कैंडिडेट्स का फोटो अपलोड करना है। आपको जो है ना अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और इसका जो है ना विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। 20 केबी से ज्यादा होना चाहिए और 100 केबी से कम होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उस टाइप का फोटो आप बना लीजिएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप फोटो सिलेक्ट करेंगे बोलेगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो सादे कागज पे ब्लू या ब्लैक इंक से करना है। 4 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए, 10 केबी से ज्यादा होना चाहिए और 50 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो सिग्नेचर आप अपना बना लीजिएगा, फोटो उसका क्लिक करके क्रॉप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपने सिग्नेचर के यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे बोलेगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बात ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक कर देने से क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से लॉग आउट भी हो जाते हैं तो फिर जब आप यहाँ पे लॉग इन होंगे तो आप इसी इंटरफेस पे आएंगे और आपका सारा डिटेल सेव रहेगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है, यानी कि अब तक जो जो डिटेल्स आपने अपने फॉर्म में डाला है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। उन सब डिटेल्स को आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो जो डिटेल्स फिल किया है वो सब सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आपको सिंपली यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करना है। अगर दिखाया हुआ कुछ डिटेल्स में कुछ मिसमैच है तो आपको एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म सुधार कर लेना है। तो हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे 960 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो यहाँ पे पे वाया सब पैसा का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप पैसा को पे कीजिए। तो हम पैसा को पे करने के लिए यहाँ पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, ये सबसे आसान मेथड है। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें 13 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, यानी कि 973 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। हम जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल बैंकिंग यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके जैसे ही पैसा को पे करेंगे हमारे सामने सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले पाएंगे। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2025 से 27 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।